और डोटासरा जी, पायलट साहब, तमाम लोग हनुमान को कमजोर करना हो गए। वोट कम नहीं हुए मेरे। इस नागौर में किसी नेता के पास अगर इतने वोट हो तो नाम बता दो मुझे। तो अपने फोटो पे 1 लाख वोट ले ले, 95,000 ले, बताओ आप नाम। जो इस परिस्थिति के अंदर चुनाव लड़ ले, बताओ ना। सरकार के अंदर मुझे बिठा दो और 4 नेताओं का नाम बता दो कि ये चुनाव लड़ेंगे। अगर वो दिख जाए तो मुझे बताना, 15 मिनट बाद छोड़ के भाग जाएंगे नागौर। अरे भैया जानते हैं हम सारी बातें। हम सरकार में कोई उनके लिए है कि नहीं है, वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है। उनका दिमाग खराब हो रहा है कि हनुमान जी हमें ये कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि सत्ता के सिंहासन पर किसान का बेटा बैठे। तुम तो कभी चाहते ही नहीं, तुम तो भाषण ही देते थे, माने 2 नंबर दे दो, माने 3 नंबर पद दे दो, कोई गोंदे थाना है। नाथुराम जी बने तो नहीं सीएम, बन गए थे क्या? मैंने थोड़ी रोका उनको, तो बन जाते। मना किया क्या मैंने? मैं कब कर रहा हूं मैं बनूंगा? मैं तो कर रहा हूं दूल्हा अगर अच्छा हो तो मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी की। ये मैं रोज कहता हूं भाई, ये आप देख रहे हो सारा सारा। अब आज बजरी माफिया का दिमाग ठीक करेंगे, ठीक है? तैयार हो ना सारे? देखो समय लग सकता है, मेरी एक आदत है, सरकार को झुकाऊंगा 100%। ये फर्जी बजरी खोद के भागे हैं ना, ये भी वापस लाके और इनके एफआईआर करा के इनको जेल में ठूसाऊंगा। इनका सब ऐसा इलाज करूंगा कि रिया के अंदर दोबारा बजरी का ठेका नहीं लेंगे। हमारे खजवाना जन्नाना उधर माइनिंग करते हैं ना लोग, कई माइंस वाले ठेके लेके आए लेकिन भाग गए। मैंने कभी जाने नहीं दिया किसी को, गांव के लोगों का ही है। और अब की बार अगर खीमसर मुझे जिता देते तो इस कमजोर सरकार से मैं ऐसा आदेश करा देता कि जिस गैस ये तुम्हारे और बाकी हमारे। बताओ प्रभात लाल जी, अब तो एसडीएम रहे लंबे समय तक। अरे भाई हम सब किसान हैं, हमारे पास क्या है बताओ मुझे? सबके बच्चे नौकरी नहीं। हर गांव में 50 आदमी को जानते थे। और ये 85-90 के दौर के अंदर जब यहाँ के आते थे तब मुझे ध्यान है कि मेड़ता कितना मजबूत है और हमारा रिश्ता इस इलाके से परिवार की तरह रिश्ता है। और मैं आपके लिए बजरी का तो आज अपना ऑपरेशन करेंगे पूरा, इसलिए इसका फैसला भी हरियाणा, अगला जो सीमेंट प्लांट है जोधपुर में बिरला, उसमें 1 दर्जन कांग्रेस के नेताओं का धंधा। कितने? सीकर जुन्नू से लेके करी, जेके वाले भी आए नहीं करी, अंबुजा वाले आए नहीं करी। गंदगी यहां करके जाओगे और भाग जाओगे, जाके कहां ढूंढेंगे तुम लोगों को? हमारे बच्चों के अंदर बीमारी हो जाएगी बाद में। ये मेरी इच्छा रहती है कि आप आगे बढ़ो। अगर कोई ठेका ले, आम किसान का बेटा ठेका ले। मैंने पिछले चुनाव के अंदर कहा था आपा और पुंदलू की 14,000 बीघा गोचर, 4,000 पुंदलू की है, 10,000 दनापा की गोचर। गोचर के लिए क्या कहते हैं? गोचर अंगोर के लिए लेके आ जाएंगे तो करना पड़ेगा। तो देखिए आप बंजारों के लिए हम लड़े, अंगोर गोचर था और एक तरफ गोचर में 14,000 बीघा जमीन दे रहे हो। और ये मेड़ता की एसडीएम हमारी किसान की बेटी है। इसकी पहली पोस्टिंग मैंने ही कराई थी खींवसर के अंदर, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा है कि जिसके साथ उठ बैठ होती है ना, जो जैसा होता है वो खराब अगर होता है तो सही भी खराब हो जाता है, और सही अगर होता है वो खराब भी। मेरे पास बहुत से खराब लोग आए, सही हो गए। मैं चाहूं तो मेरे पास इतनी जवानों की फौज है, इन बच्चों से कुछ ही करवा लो, कर लो जमीनों पर कब्जे, कर लो माइनिंग पे कब्जे, घुस जाओ यहाँ वो। लेकिन कभी करवाया क्या किसी से? मैं एक ही भाषण इनको देता हूँ, ये नाराज होकर भी भाग जाते हैं। कोई गलत काम नहीं करना है, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी किसान आगे बढ़ेगा। सब खुश रहेंगे तभी तो मजा आएगा। सब अगर नहीं रहेंगे, 4 आदमी खुश रह के भी क्या कर लेंगे मुझे बताओ? तो ये मैं इन नौजवानों को हमेशा कहता रहता हूं और ये मेरी बात भी मानते हैं। कड़चाली लेर कांग्रेस के पास तो कोई बचा ही नहीं, कोई वोट नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर। पहले होता था जाट, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, मीणा, गुजर, माड़ी। अब सिर्फ मुसलमान बचे हैं कांग्रेस के अंदर, और उनको भी धीरे धीरे मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर लेके आ जाऊंगा। फिर क्या बचेगा कांग्रेस में? शेड्यूल कास्ट तो हमारे साथ आएगी, 3 में 2 एमएलए थे। आज मेरी टीम आप देखो राजस्थान के अंदर, अब सारे एमपी एमएलए तो नहीं है, एक्स भी नहीं, लेकिन बनेंगे जरूर, सब लड़ने वाले हैं। और शेड्यूल कास्ट का हर जवान बच्चा ये कह रहा है कि हनुमान जी जैसा ताकतवर हमें मजबूत नेता चाहिए जो आम आदमी, गरीब आदमी, 36 कौम की रखवाली कर सके। मैं राजपूत और ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, राजपूतों के। अगर मैं खिलाफ होता, हो सकता किसी नेता से मेरा व्यक्तिगत झगड़ा हो,
ऐसा तो मेरी जाति के 15% लोग मेरे खिलाफ घूम ही रहे, नहीं घूम रहे क्या? उनको मैं बर्दाश्त थोड़ी हूं, घूम रहे हैं वो लोग। मैंने ये कहा था कि गरीब ब्राह्मण, गरीब बनिया, गरीब कायस्थ और गरीब राजपूत को भी आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात इस राजस्थान की राजनीति के अंदर अगर किसी नेता ने कही, वो हनुमान बेनीवाल ने कही है। उन लोगों को इस बात को सोचना चाहिए। मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि खाली सोशल मीडिया की बातों पर रह के और अनसंट कमेंट मत किया करो। अगर मैं नहीं होता तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल कहां से पैदा होता, ये तो आपको सोचने की आवश्यकता है। इसलिए भजनलाल भी मेरी वजह से आया जो, और जाएगा भी मेरी वजह से, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन वजह मैं रहूंगा, चाहे तो छोरी खरबूजे पे पड़े या खरबूजा छोरी पे, कटना खरबूजे को है, कटना मेरे विरोधी को है। समय लग सकता है, उसको जाना ही पड़ेगा। और मेरा कोई विरोधी नहीं, जो किसान कौम का विरोधी है वो हनुमान बेनीवाल का विरोधी है।